कुमार विश्वास, नमस्कार कुमार विश्वास जी, नमस्कार। नमस्कार कुमार विश्वास जी, कुमार विश्वास जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अभी देखिए CR Kesavan is in full form. CR Kesavan is unstoppable. CR Kesavan is the bullet train of Indian politics right now. CR Kesavan, just take a little bit of a pause, please, because we go at that speed, even I can't handle you. We have to wish him happy birthday. By the way, I want to wish birthday. Kumar Vishwas happy birthday. Correct. Happy birthday. I think we wish you happy birthday. From all of us. Thank you, Arnab. Thank you. From the entire panel. Happy birthday. Mr. Kesavan, wish Kumar Vishwas happy birthday at least. Oh, very happy birthday and congratulations on your stupendous victory today. Thank you, Mr. Kesavan, and thank you all the parents. Thank you. I am honored. Mr. Kesavan, you are sounding angry even when you are wishing him happy birthday. No, not at all. I don't have a charm smile like you, but I do my best, Arnab. One second. Sudhanshu Trivedi भी अभी है, so I'd like you to participate in the debate. I think you have given us 10 minutes. So Kumar Vishwas, first of all, how much सीधी तरह से आप हमें बताएं, बहुत दिनों के बाद अब आए हमारे प्रोग्राम पे, तो जितनी क्रिटिसिज्म हुई उसका कितना फायदा हुआ आपको, जो पर्सनल अटैक्स हुए उसका कैसा फायदा हुआ आपके स्ट्रेटजी में? उसका ठीक वैसा ही फायदा हुआ जैसा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी के लिए किया था। मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय उन्होंने नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली, उनका क्रिया व्यवहार, उनका रहन सहन, उसके ऊपर टिप्पणियां की थी और देश ने इसे बहुत नकारात्मक तरीके से लिया था। मुझे उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चाणक्य इस बात को समझेंगे और ऐसा अरविंद के प्रति और हमारे प्रति नहीं करेंगे, लेकिन आखिरी 30 दिनों में मैंने देखा, 25 दिनों में देखा कि भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से अरविंद को घेरने में लगी हुई थी और आम आदमी पार्टी को इस राजनीतिक विश्लेषण से बाहर करने के मूड में थी, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। ये जो राजनीतिक अस्वीकार है इसको लोगों ने अस्वीकार करा, लोगों ने कहा ये नहीं चलेगा। और वो जो पहला भाषण था प्रधानमंत्री जी का जिसमें उन्होंने नक्सली कहा, अराजक कहा और ये कहा कि आंदोलनकारी जंगल चले जाएं, वहां से डिस्कोर्स बदला। फिर किरण बेदी जी के आगमन के बाद जो सबसे पहला मैंने सवाल उठाया उनकी इस इंटीग्रिटी पर कि उन्होंने जिस आंदोलन को इंडोर्स किया था उसके मूलभूत सिद्धांतों से वो हट रही हैं किसी लालच में, इसको भी जनता ने स्वीकार किया और कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। ये उम्मीद हमें नहीं थी 67 की सुबह में, आज जब 6:30 बजे अरविंद से मिला था तो लग रहा था कि 45 के आसपास हम पहुंचेंगे। तो ये ज्यादा उम्मीदें हैं, ज्यादा सीटें हैं, ज्यादा आंखें हम पर हैं, इसीलिए ज्यादा चिंता भी है और ज्यादा सतर्क भी हैं। जी, सवाल तो फिर मैं सुधांशु त्रिवेदी से करना चाहूंगा, उसके बाद वापस आपके पास आ रहा हूं कुमार विश्वास जी, कि जो आपने ये बात पूछा, पहले तो आप ये राजनीतिक चाणक्य किसके बारे में बात करें, किस पर आपकी हिंट किस पर कर रहे हैं, कौन है भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चाणक्य? किसी एक व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं? पूरी भारतीय जनता पार्टी में नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर हमारे मित्र सुधांशु जो आपके पैनल पर बैठे हुए हैं, ये सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, भारतीय राजनीति को पास से देखते रहे। हम तो नौसिखिए लोग हैं, अभी अभी आए हैं और हम तो जबरदस्ती इसके अंदर घुसाए गए हैं, हम तो राजनीति के लोग भी नहीं हैं, आंदोलन से आए हुए लोग हैं। ये सब लोग बहुत राजनीति समझते हैं, लेकिन पारंपरिक राजनीति के जो पैंतरे हैं, टिपिकल पॉलिटिक्स के जो हथियार हैं, वो दिल्ली में शायद नहीं चले और शायद हम लोग जैसी राजनीति करते हैं। तो एक बात बताएं फिर सुधांशु त्रिवेदी, दिल्ली डायलॉग का बड़ा फायदा हुआ। नहीं सुधांशु त्रिवेदी, ये बात बताइए, जो बात पूछी जा रही है, अंग्रेजी और हिंदी में दोनों कह देता हूं, दैट यू हैड द एक्सपीरियंस ऑफ फेसिंग पर्सनल अटैक्स एंड बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट, देन व्हाई डिड यू डू इट? आपको खुद आइडिया था सुधांशु त्रिवेदी, किसी एक व्यक्ति पर व्यक्ति केंद्रित राजनीति करते हैं, नेगेटिव व्यक्ति केंद्रित राजनीति जब होती है तो उस व्यक्ति को फायदा ही होता है और उसके पॉलिटिकल पार्टी को भी फायदा होता है। भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही, उनको आपको फायदा हुआ, नरेंद्र मोदी पर अटैक हुआ, मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला बोला और कई लीडर्स ने कुछ और बोला, आपको फायदा। आपने वो गलती क्यों की जो आपने कांग्रेस को करते हुए देखा? क्या आपके पास और कोई उपाय नहीं थे? क्या आप डेस्परेट हो गए थे? या फिर सुधांशु त्रिवेदी, आप कह दें, कुमार विश्वास है कि आपको डर लग गया था, और जब डर लग गया था तो जैसे कई दिन पहले योगेंद्र यादव प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने कहा था, वो संस्कृत का जो श्लोक है, दैट यू नो व्हेन यू विपरीत काले विनाश विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत। अंग्रेजी से हिंदी कोशिश तो कर रहे हैं, देखिए कुमार विश्वास जी, देखिए आप कोशिश तो कर रहे हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नहीं, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिश। बहुत सुधांशु जी, आपने ऐसी गलती क्यों की, जरा बताएं। कम कर दीजिए।
देखिए अर्णव, ये जो पराजय के कुछ कारणों की तरफ आपने इंगित किया, तो मैं कहना चाहूंगा हमारी पराजय नहीं, जितनी भीषण पराजय हुई है तो ये कोई एक या दो कारणों तक सीमित होगी ऐसा हमें नहीं लगता। जब हम इसका विश्लेषण करेंगे तो सभी पहलुओं का विश्लेषण करके, समीक्षा करके तब हम अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। We will be able to draw a conclusion after a comprehensive because the retreat is so massive. Party was personally attacking Narendra Modi. Whatever is your suggestion, definitely we will look into it also. Is it true or not? There cannot be 1, 2 or 3 reasons of such a massive defeat. There will be n number of reasons. So we will have to analyze. The Congress was personally attacking Narendra Modi. You benefited, Narendra Modi's image and brand benefited, the BJP benefited. More there were personal attacks on Narendra Modi, the more the BJP benefited. Why were you doing the same thing with Arvind Kejriwal? Please tell me that, Sudhanshu Trivedi. इस प्रश्न से आप भागे मत. When we will analyze the shortcomings of our strategy, maybe of our campaign, of the organization, of the leadership. There are 4-5 aspects which need due analysis, due introspection, then a conclusion can be drawn. aspects जरूर है. कुमार विश्वास. सुधांशु जी, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ. सबसे पहले क्या आप कबूल करते हैं कि ऐसे हमले हुए अरविंद केजरीवाल पे, पर्सनल अटैक्स? आप इस चीज को मानते तो है ना? देखिए, पर्सनल अटैक्स का जहां तक मतलब है वो राजनीतिक अटैक्स थे, नहीं क्या और व्यक्तिगत अटैक तो राजनीति में हुए हैं. वन मिनट, कुमार विश्वास आप बताइए, क्या ये राजनीतिक हमला था कि पर्सनल हमला था? देखिए, मुझे लगता है हिंदी में एक शब्द है आत्ममुग्धता, अंग्रेजी में आप लोग शायद उसे नैरेसिस कॉम्प्लेक्स कहते हैं. जब कोई व्यक्ति चारों तरफ ऐसे लोगों से घिर जाता है जहां सत्य बोलने वाले ना हो. आप संस्कृत आज बोलते मुझे बहुत अच्छे लगे अर्नब. रामायण में, वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है जिसमें मारीच रावण से कहते हैं कि अच्छा बोलने वाले और प्रिय बोलने वाले खूब मिलेंगे, लेकिन सच बोलने वाले, अप्रिय बोलने वाले कम मिलेंगे. नरेंद्र मोदी जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और अच्छे प्रशंसक हैं, और सुधांशु जी भी मेरे मित्र हैं. मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री तक ये बात जरूर पहुंचाएं कि हर सत्ता के पास, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, हर सत्ता के पास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो लगातार सत्य बोलते रहें, चाहे राजा को बुरा लगे. तो मुझे लगता है वहां सत्य बोलने वालों की जो संख्या है वो कम रह गई, इसलिए वो इसी छवि में कैद हो गए रह गए. उनको लगा कि जनता को टेकन ग्रांटेड लिया जा सकता है. पर अरविंद ये सबक सीख चुके थे, हम ये सबक सीख चुके थे. अमेठी में मैं ये सबक सीख चुका था, दिल्ली में लोकसभा में हम ये सबक सीख चुके थे. कौन सी सबक? जनता को टेकन ग्रांटेड नहीं ले सकते, यही कि जनता को आप टेकन ग्रांटेड नहीं ले सकते. तो जो उन्होंने अपनी भव्यताएं दिखाई, सुधांशु जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, उनके चारों भाषणों को मैंने बहुत ध्यान से देखा. मैंने, अरविंद ने, हमने पूरा बैठ के मोदी जी की सारी रैलियां सुनी टेलीविजन पर. जो उन्होंने भंगिमाएं दिखाई उनमें लोग मुग्ध नहीं हो रहे थे. एक सज्जन है जो जिनको दूसरों के खाते पता हैं, लेकिन अपना आधी रात में काला धन, लोग उस पर मुग्ध नहीं हुए. वो भूल गए कि वो विपक्ष में नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं, और देश की गरिमा, देश की इज्जत प्रधानमंत्री से जुड़ी रहती है. जब वो जापान में मूव करते हैं, जब वो अमेरिका में मूव करते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं, लोग खुश होते हैं. किसी भी दल के लोग कहते हैं बहुत अच्छी बात है. लेकिन जब उन्होंने एक आंदोलनकारी पर, एक ऐसे व्यक्ति पर जिसकी ईमानदारी पर कोई भी शक नहीं करता, जिसके इरादों पर कोई शक नहीं करता, उसको उन्होंने, उसके सर्वे को बाजारू कह दिया और बाकी नक्सली कह दिया, तो मध्यम वर्ग जो था, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ था, मैं आज कह रहा हूं, और उसको अपनी तरफ लाने में मैंने बहुत मेहनत की. मैंने पर्सनली बहुत रैलियां की, और मेरी सारी रैली भाजपा डोमिनेंट पॉकेट्स में लगाई गई थी, इसलिए ताकि मैं उन्हें कन्विंस कर सकूंगा एक घंटे में. वो लोग काफी कन्वर्ट हुए, उनको लगा ये गलत बात है, अरविंद ठीक है, आम आदमी पार्टी ठीक है, एक चांस इन्हें भी देना चाहिए. और मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार एक बड़े भाई की भूमिका निभाएगी. 29 राज्यों में दिल्ली एक छोटा राज्य है. विरोध विपक्ष नहीं होता, विपक्ष विपक्ष होता है. और ये मैं बार बार, मैंने अपनी रैलियों में भी कहा, आपसे भी कहा. प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी ऐसे लोग अपने मंत्रिमंडल में रखे थे जो उनकी पार्टी से नहीं थे. श्रीमती इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को यूनाइटेड स्टेट्स भेजा था भारत का पक्ष रखने के लिए. अगर देश बनाना है, सबका विकास सबका साथ, अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं तो या तो ये बोलें कि सबका साथ सबका विकास माइनस केजरीवाल माइनस आम आदमी पार्टी. और अगर आप सबको साथ लेकर चलते हैं तो इसी लोकतंत्र में सबको आपसे राजनीतिक संवाद करना है. ये आत्मचिंतन का समय है हमारे लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, दोनों के लिए आत्मचिंतन का समय है. हमें यह सोचना है कि अगर ये नरेंद्र मोदी जी के साथ ऐसा कर सकते हैं, भाजपा के साथ ऐसा कर सकती है यही जनता, तो कल ये हमारे साथ भी कर सकती है. इसलिए हमें पल पल उन कांटों से सावधान रहना है, चिंता करनी है और लगातार काम करना है. और भाजपा के मित्रों को यह अनुरोध है कि वो अपने नेतृत्व को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को टेकन ग्रांटेड ना लें. सुधांशु त्रिवेदी जी अगर बनते हैं तो बड़े लंबे समय से बनते हैं.
नहीं, सुधांशु त्रिवेदी, आज मैंने कुमार विश्वास को कहा है कि ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि उनकी बर्थडे पार्टी चल रही है, उनको ज्यादा समय नहीं लूंगा, उनके नहीं तो परिवार वाले कंप्लेन करेंगे। मगर ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, आप इसका सीधा जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि उनके एक्सपीरियंस में वो जहां पे गए तो लोग वहां पे दुखी थे कि भारत के प्रधानमंत्री एक ऑपोजिशन लीडर की लैंग्वेज यूज कर रहे थे, जो ये नेम कॉलिंग हो रही थी। और उन्होंने ये भी कहा इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था लोगों पर, जिस तरह की भाषा यूज कर रहे थे प्रधानमंत्री। कुमार विश्वास का कहना है लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। इस पर आप जरा रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि ये सारा पर्सनल अटैक, इसमें तो प्रधानमंत्री भी थे और बाकी सब आपके बीजेपी लीडर्स भी थे, आप भी थे। जो बातें कुमार विश्वास जी ने कही उन पर भी हम विचार करेंगे। और यह सत्य है कि लोकतंत्र में सभी दलों की का एक दायित्व होता है। जो जितना बड़ा दल है उसका दायित्व उतना बड़ा होता है, सत्ताधारी दल का दायित्व बड़ा होता है। हम इसको स्वीकार करते हैं। और जो इन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद दिल्ली में जन आकांक्षाओं के अनुरूप ये शासन चलाएं, उसमें जो सहयोग होगा वो हम देने का प्रयास करेंगे। हाँ, जनता के मनोभाव को समझने में जो चूक हुई है उसको भी हम स्वीकार करते हैं। जैसे कुमार विश्वास जी क्योंकि विद्वान व्यक्ति हैं तो मैं कहूंगा, संस्कृत का एक फ्रेज है, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी। यानी शास्त्र जो है वो ऐसी चीज होती है कि जिसपे निरंतर चिंतन और पुनः पुनः देखना चाहिए। उसी प्रकार मैं मानता हूं जनता का मनोभाव भी हमें एक बार यदि मिल गया तो हम यह मान के चले कि ये सदा सर्वदा हमारे साथ रहेगा, ऐसा नहीं है। उस पर पुनः पुनः हमें चिंतन करते रहना चाहिए और हम इस पराजय से भी सीख लेकर आगे वह चिंतन करेंगे, फिर अपनी शैली में जो भी बदलाव करना होगा वो करेंगे। नहीं, आप दोनों बहुत बड़े शायर भी हैं, आप बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं अपने अंदाज में। नहीं, मैं क्यों, अभी देखिए आप जैसे दो महान हिंदी में बोलने वाले हस्ती है, मैं भी बीच बीच में कोशिश कर रहा हूं। आज मुझे 10 में से 5 नंबर तो मिल जाएंगे आप दोनों। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप दोनों इधर बैठे हुए, सारा दिन भर झगड़ा हो चुका है सब साइड्स पे। आज थोड़ी आपकी ओर से, आप दोनों की ओर से एक दूसरे की तरफ अगर आपको एक वर्स या पंक्ति या कुछ एक दूसरे अपने अंदाज में एक दूसरों को कहे, तो पहले मैं सुधांशु त्रिवेदी, देखिए हाथ तो उन्होंने उठा लिया है पहले, तो पहले चैलेंज, द फर्स्ट चैलेंज, लेट्स पुट देम बोथ ऑन द स्क्रीन, विल गो टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफिस लेटर। तो सुधांशु जी, आपने चैलेंज उठाया, आप जरा पहले शुरू करें। आप कुमार विश्वास जी को क्या कहेंगे अपने अंदाज में? नहीं, कुमार विश्वास जी को हम पूरी बधाई देंगे। जो उनको सफलता मिली है, जनता का विश्वास प्राप्त हुआ है और कामना करेंगे कि वो विश्वास अच्छा रहे। मगर हम अपने लिए एक दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि हमें पराजय मिली है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा मिशन समाप्त हो गया। 2 पंक्तियां हैं नीरज की, कुमार विश्वास जी को पता होगा कि कुछ सपनों के मिट जाने से, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं बुझा करता है, चंद खिलौने खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है, और कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। तो हम इस स्पिरिट को ध्यान रखेंगे। हमने कुछ खोया है पर हमारी निरंतरता और प्रतिबद्धता जारी रहेगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ओके, कुमार विश्वास जी, आप जरा इस पर, कुमार विश्वास जी, इसको आप जरा अपने अंदाज में रिस्पॉन्ड करें। But before that, ओके, कहिए। सुधांशु जी से एक तो मेरा अनुरोध है कि इनके अतिरिक्त जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता इन दिनों में बहस में देखता रहा हूं, क्योंकि मैं 1 वर्ष बाद किसी बहस में आया हूं, आजकल मैं बहस में कम जा पाता हूं, तो उनको भी ये कहें कि जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि भगवान का भोजन क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा था भगवान अहंकार खाता है। तो उनकी भाषा से भी बहुत ऐसा लगता था कि सत्ता की बड़ी अहमियता है, तो वो भी थोड़ा सत्ता की विनम्रता सीखें। और 2 मैं उनको पंक्तियां बताना चाहता हूं जो आज मैंने सुबह लिखी थी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा परिधान बदल डाला, दिल्ली ने बटल दबाकर ये हिंदुस्तान बदल डाला। और ये भी मैं सुधांशु जी से कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता था 1 महीने की भाषा में, चचा गालिब का एक शेर और उन्होंने नीरज जी का एक शेर सुनाया कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। जी बहुत शुक्रिया अर्नब, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदत्त की पिक्चर से कुमार विश्वास जी को मैं सिर्फ इतना दोनों को कहता हूं, बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आती हैं, जनमत जीत रहा है, जीत रहा है। ये देखिए, अच्छा एक मिनट सुधांशु जी, 1 मिनट रुके, 2 मिनट, वो कुछ और कहना है, बस 1 मिनट प्लीज।
सॉरी, हाँ सुधांशु जी कहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी ने बहुत आशाएं जगाई हैं, बहुत कुछ वक्तव्य दिए हैं, अब समय है उनको कृतित्व में बदलने का। इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये उनके लिए एक संदेश भी है और भविष्य के लिए चुनौती भी है, क्योंकि आज वो बातें हमारे ऊपर भी आ रही हैं कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो इस सीख का भी ध्यान रखेंगे। Well, I've really enjoyed सुधांशु this. भाई आप चिंता ना करें, हमारे पास घोषणा पत्र है, जुमले नहीं है। अच्छा, आप जरा एक मिनट बात सुनिए सुधांशु जी और कुमार विश्वास जी। मैं एक बात कहूंगा अपनी ओर से, अब तक मैंने बहुत न्यूज प्रोग्राम्स कर दिए, आप जरा मुझे भी बधाई दे दे, ये मैंने पहले कवि सम्मेलन करा दी टीवी पर इलेक्शन के दिन। ये अर्नब आपने बिना पेमेंट के कविता सुनाई है मुझसे, इसका अच्छा, मैं आपको भेज दूंगा। एक मिनट कुमार विश्वास जी सुनिए ना, कुमार विश्वास जी सुनिए, सीआर केशवन भी कुछ कह रहे, बस एक मिनट और लूंगा। अब देखिए सीआर केशवन, आप भी हिंदी में कुछ मैं हिंदी में कोशिश करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भरपूर यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये टाइम्स नाउ शो है, क्योंकि इतना शालीन ढंग से ये सब हो रहा है, मुझे यकीन ही नहीं है। बहुत ताजुब हूँ मैं आज। प्लीज, थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच कुमार विश्वास।